आपकी पहचान एक सुझाव होता है दुनिया के लिए। आपने कभी सोचा कि आपकी पहचान दूसरों के लिए एक सुझाव होता है? किसी व्यक्ति की पहचान इस प्रकार हो सकती है, तो उसके लिए 3 सुझाव, वो किस तरह का सुझाव है, उनको कैसे डेफिनेशन किया जा सकता है? सबसे पहला सुझाव आपका व्यक्तित्व होता है। सबसे पहला सुझाव आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी होती है। क्योंकि जब भी आप किसी के सामने जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी सबसे पहले होती है। आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, उसके बाद लोग आप पर कमेंट करते हैं, आपसे सुझाव लेते हैं। तो अपने पर्सनैलिटी को और अच्छी तरीके से डेवलप कीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा पर्सनैलिटी बना दीजिए कि आपको देखकर दुनिया वाले ये कहें कि हाँ, वो इंसान अच्छा है और उसका पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें आपकी आवाज। आपकी आवाज, जब भी आप किसी के सामने बात करें, किसी के साथ बातचीत करते हो आप, तो आपको अपने शब्दों को, अपने वाक्यों के साथ स्पष्ट रूप से कहना है। किसी तरह को उसमें झोल झाल नहीं करना है। जब तक आपका स्पष्ट रूप से आपके जो शब्द होंगे, सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेगा और आपके जाने के बाद ये कहेगा वो इंसान एक अच्छे तरीके से बात करता है, उसका बात करने का तरीका ही अलग है, उसका बात करने का तरीका ही अलग है, उसकी बातों में जादू है। क्योंकि वो वाक जो शुद्ध होता है, उसके शब्द जो शुद्ध होते हैं, एकदम स्पष्ट होते हैं। जब आपके स्पष्ट शुद्ध होंगे, तो आप जब दूसरों से बात करते हैं, तो नजरों में नजरें मिलाकर, आंखों से आंखें मिलाकर बातचीत कीजिए। दूसरों के जो बॉडी लैंग्वेज है, उनको नोट कीजिए, वो आपकी बातों में किस तरह का इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब तक आप इन चीजों को नहीं करोगे, आपका व्यक्तित्व आपकी आवाज के साथ तालमेल करना चाहिए। और तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है कि आपकी पोशाक कैसे है, आपने कपड़े कैसे पहने हैं। आपके कपड़ों को देखकर लोग जजमेंट कर लेते हैं कि वो ऐसा इंसान हो सकता है, वो ऐसा इंसान हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा एक सभ्य इंसान की तरह कपड़े पहनने चाहिए, एक सही पर्सनैलिटी के साथ कपड़े पहनने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, लेकिन जो आप कपड़े पहनते हो उनको सही तरीके से पहनिए। चाहे आप सूट पहनिए, चाहे आप कुर्ता पजामा पहनिए, चाहे आप लोअर टी शर्ट पहनिए, चाहे कुछ ही तरह के कपड़े पहनिए, तो उनको सही तरीके से पहनना है। या आप जींस भी पहन सकते हो, लेकिन उसको पहनने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं कि आपकी पैंट ऊपर जा रही है, पैंट नीचे जा रही है और आपकी शर्ट ऊपर जा रही है। ये एक असभ्य तरीका है। आजकल ये फैशन में चल रहा है कि पैंट नीचे जा रही है और आपकी शर्ट ऊपर जा रही है, शर्ट या जो टी शर्ट आप पहनते हो वो ऊपर जा रही है। वो जो बीच का वातावरण खुला खुला रहता है। कुछ एक आजकल फैशन चला है कि लोग नीचे से कपड़ों कटवा लेते हैं, जो कि जिनके कारण जो आपके पैर, जूते और पैरों को जो सही तरीके से नहीं मिल पाते, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत असर पड़ता है। जब भी आप किसी से मिलने जाते हो ना, किसी से मीटिंग में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, तो सबसे पहले इंसान आपके जूते देखता है, उसके बाद आपका चेहरा देखता है, और तीसरे नंबर पर आपके जो आपके कपड़े को आप देखते देखते, जो जूते से आपके कपड़े देख लिया, तो तीसरे नंबर पर है वो आपके शब्द कैसे हैं। जो मैंने 3 तरीके बताए, आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी पोशाक, आवाज और आपकी पोशाक, जब तीनों में सामंजस्य नहीं होगा ना, तो लोग
आपके पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल लेंगे। इसलिए आपको इन तीनों को सही तरीके से पहनना है, सही तरीके से अपने जीवन में लागू करना है, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पहचान दूसरों के लिए एक सुझाव बन जाए, दूसरों के लिए एक सुझाव बन जाए कि यार वो इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी आवाज, उसका कपड़े पहनने का तरीका सबसे अलग है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। जब भी वो किसी फंक्शन में जाता है तो लोग उसके पीछे बात करने में, उसके पीछे, तो उसको देखने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका बात करने का भी तरीका अच्छा है, वो लोगों से प्यार से बात करता है, स्पष्ट तरीके से बात करता है। वो उसका कपड़ा तो एक अच्छे तरीके से कपड़े पहनता है, वो कहीं से ऊपर नीचे बाएं बाएं एक आदमी इंच ऊपर नीचे नहीं। तो इन तीन चीजों को, स्टेप को अपनाकर आप अपनी पहचान एक अलग तरीके से बना सकते हैं और दूसरे आपसे प्रेरणा लेंगे, दूसरे आपसे प्रेरणाएं लेंगे। हाँ, हमें भी आपका तरीका अपनाना है, हमें भी आपका तरीका इस्तेमाल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।